चलिए क्लास आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हम लोग पढ़े थे मूव और कॉपी। इसके बाद पढ़े थे स्ट्रेच, फिर पढ़े थे रोटेट। आज हम लोग सबसे पहला कमांड पढ़ेंगे जिसका नाम है मिरर। ठीक है। मिरर क्या होता है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमारा, उसका जस्ट अपोजिट मिरर का क्या नेचर होता है कि हमारा जस्ट अपोजिट इमेज बनाता है। और जितना दूर आपका आप रहते हैं मिरर से, उतना ही दूर आपका परछाई बनाता है। तो इसी चीज के लिए हम लोग मिरर का यूज करते हैं। कमांड होता है मिरर का एम आई इंटर। अब आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो जैसे इस ऑब्जेक्ट को हमको इधर मिरर करना है नीचे की तरफ, तो एम आई इंटर कर लिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस कर देंगे कंफर्मेशन के लिए कि अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आपको देखिए बोलेगा कि मिरर का फर्स्ट पॉइंट पकड़िए। तो आप यहाँ भी पकड़ सकते हैं, आप यहाँ भी पकड़ सकते हैं। इसका मिड पॉइंट को हम यहाँ से पिक करते हैं। कंफर्मेशन के लिए एक बार लेफ्ट राइट कहीं भी क्लिक कर देंगे कि हाँ सही जगह पे है। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका क्या, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट्स। जहां से सोर्स आ रहा है क्या उसको आपको डिलीट करना है, या फिर जहां से आपको नहीं करना है। ठीक है। तो यस और नो यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर हम यहाँ से यस कर देंगे तो ऊपर वाला जहां से आपका सोर्स है वो डिलीट हो जाएगा, और नो डिफॉल्ट नो होता है। तो नो करेंगे तो दोनों जगह रहेगा। चलिए हम सिर्फ एंटर कर दिए, डिफॉल्ट आपका क्या हो गया, नो। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हम लोग इधर मिरर करना चाहते हैं, यहाँ पे एक बीच में डंडा कर दिए, इसके इधर करना है मिरर। इसको यहाँ से पहले मूव कर लेते हैं हम लोग इधर। अब हमको इस ऑब्जेक्ट को मिरर करना है, इसको सेलेक्ट कर लिए। अब आपको एम आई इंटर कर लेना है, और अब आपको फर्स्ट पॉइंट मिरर का जो है कहीं से भी पिक कर लीजिए। तो अगर आपको इसके जस्ट अपोजिट रखना है तो इसको मिड से पकड़ेंगे, नहीं तो अगर इसको भी सेलेक्ट करना होगा तो चलिए इसको हम मिड से पकड़ लेते हैं। और अब कंफर्मेशन के लिए एक बार ऊपर या नीचे जहां भी देखिए आपका सही जगह जा रहा है कि नहीं, क्लिक कर देना है। और अगर हम इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट पे कर दें या वाई इंटर या यस पे क्लिक कर दें, तो देखिए जो आपका सोर्स वाला ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो गया, करेंट ऑब्जेक्ट आपका आ गया। अगर हमको नहीं लाना है तो सेलेक्ट करेंगे, एम आई एंटर करेंगे, और अब यहाँ पे क्लिक करके ऊपर करेंगे और एक बार एंटर प्रेस कर देंगे, देखिए दोनों तरफ आ गया। तो मिरर इसी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ऐसा नहीं है कि मिरर के बगैर हम काम नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ से इसको पूरा का पूरा ट्रिम कर देते हैं, ये देखिए, ये हमारा हाफ ऑब्जेक्ट है। हम चाहते हैं कि इधर भी ऐसा ही हम इसको कंप्लीट करें। तो हम क्या करेंगे, फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हम पहले कॉपी कर ले इधर। कॉपी करने के बाद अब आप इसको क्या करेंगे, रोटेट कर लीजिए। रोटेट करने के बाद देखिए, अब फिर इसको मूव कीजिए, तब भी वही होगा जो हम मिरर से करना चाहते हैं। बट क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा हमको मेहनत लग गया। अगर हम यही चीज मिरर से करते तो क्या होता आपका, सिंपल सेलेक्ट करेंगे, मिरर पे क्लिक करेंगे या एम आई इंटर करेंगे, और अब यहाँ या यहाँ कहीं भी एक बार कंफर्मेशन के लिए क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, देखिए। तो यही है आपका मिरर। ठीक है। नेक्स्ट कमांड हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है स्केल। स्केल जो है, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा या छोटा करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको लेना है, एक हम ले लिए 5 रेडियस का सर्कल। आप चेक कर लीजिए क्या ये 5 रेडियस का है, तो देखिए बता देगा आपको कि 5 ही रेडियस का है। ठीक है। अब हमको मान लीजिए कि हम चाहते हैं इस रेडियस के साइज का वो 20 का करना। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। स्केल का कमांड होता है एस सी एंटर, या नहीं तो आप इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और स्केल पे क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पे कहाँ से पिक करना, मान लीजिए अगर इस पॉइंट से पिक करेंगे तो ये देखिए तीनों तरफ बड़ा या छोटा होगा, और अगर हम सेंटर से करते हैं तो चारों तरफ। तो हम चलिए इसको हम क्वाड्रेंट से पकड़े हैं। अब हमको इसको 20 का करना है। तो स्केल कमांड जो काम करता है वो आपका मल्टीपल के सेंस में करता है।
तो हमको जैसे कि 5 का है और 20 का करना है तो 4 एंटर करना होगा। तो 4 एंटर जैसे ही करेंगे आप देखिए आपका ये R20 का हो चुका है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसको स्केल करना है, तो आप राइट क्लिक करके भी स्केल पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किए, देखिए इसके एक इन पॉइंट से, ताकि इस कॉर्नर से ना हो गया, इस इन पॉइंट से क्लिक कीजिए। देखिए अब इस ऑब्जेक्ट को हम अगर ऑर्थो ऑफ कर लें तो हम अपने अकॉर्डिंग भी इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और अगर आपको डायमेंशन के अकॉर्डिंग करना है तो आप फिर ऑर्थो को ऑन करते हैं, और डायमेंशन जैसे हमको उसको दुगुना करना है तो 2 एंटर कर लेता है, देखिए दुगुना हो गया। तो ये था ऑब्जेक्ट को बड़ा कैसे करना है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट के साइज को हमको छोटा करना है तो क्या करेंगे, जैसे ये आपका R20 का है और इसको हमको 2 का करना है, 10 गुना कम करना है। तो आपको फिर से स्केल लेना है, इस बार मान लीजिए हम सेंटर से पकड़ रहे हैं, और अब आपको इसको करना है तो जैसे आधा करना होता है तो 0 पॉइंट हम लोग 5 करते हैं। तो यहाँ 10 गुना कम करना है तो हम लोग वैल्यू डालेंगे 0.1। ठीक है, और एंटर कर देंगे, देखिए 2 का हो गया, 10 गुना कम। तो स्केल कमांड का यूज हम लोग इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है। ट्रिम कमांड और एक्सटेंड कमांड, तो चलिए देखिए एक सर्कल ले लेते हैं हम, और ये देखिए कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, और इसके आगे एक रखते हैं और एक इसके पीछे रखते हैं। अब देखिए अभी तक हम लोग ट्रिम कमांड का यूज करना सीख चुके हैं कि TR डबल एंटर करते हैं, बट देखिए ट्रिम कमांड काम कैसे करता है। हम लोग TR डबल एंटर करेंगे, ट्रिम कमांड तभी काम करेगा जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो वो ट्रिम काम नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए ये लाइन अभी सर्कल के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये देखिए ट्रिम हो गया। बट क्या ये लाइन ट्रिम होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सर्कल के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ टच किया हुआ है। वैसे ही ये लाइन भी ट्रिम नहीं होगा, क्योंकि ये भी सिर्फ टच किया हुआ, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। बट ये भी नहीं होगा। बट ये वाला जो है ये आपका ट्रिम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सर्कल के ऊपर इंटरसेक्ट किया है, देखिए ये भी ट्रिम हो जाएगा। ये वाला भी ट्रिम हो जाएगा क्योंकि ये भी इंटरसेक्ट किया हुआ है। बट ये वाला ट्रिम नहीं होगा। अगर हम ट्रिम कमांड में ही शिफ्ट को प्रेस करके रखें तो जिस चीज को हम ट्रिम से काटे उसको वापस एक्सटेंड कर सकते हैं। ये देखिए एक्सटेंड क्या करेगा, उसको वापस मिला देगा, देखिए मिला दिया। या नहीं तो एक्सटेंड के लिए कमांड होता है आपका EX डबल एंटर, जैसे ट्रिम का TR डबल एंटर, वैसे एक्सटेंड का EX डबल एंटर। ठीक है। अब मान लीजिए हमको यहां से यहां एक्सटेंड करना है, देखिए आसानी से एक्सटेंड हो रहा है, ये भी एक्सटेंड हो रहा है, इधर भी देखिए एक्सटेंड हो रहा है। तो एक्सटेंड कब काम करेगा आपका? जब उसको सामने में कहीं इन पॉइंट दिखेगा। अगर उसको इन पॉइंट नहीं दिखेगा तो एक्सटेंड काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए अभी इसको इन पॉइंट दिख रहा है तो ये अपना वहां बढ़ के मिल जा रहा है, यहाँ तक आ गया। लेकिन इससे आगे जाएगा वो? ये नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको कहीं भी इधर इन पॉइंट नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इधर देखिए जा रहा है तो इधर आपका एक्सटेंड हो रहा है, इधर भी एक्सटेंड हो रहा है। अगर हम इस चीज को स्क्रीन से आउट कर दे, देखिए अब ये होगा एक्सटेंड? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको कहीं भी इन पॉइंट नजर नहीं आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक्सटेंड का यूज कर सकते हैं। और एक्सटेंड कमांड में ही अगर हम शिफ्ट को प्रेस कर ले तो ट्रिम कर सकते हैं, देखिए। ठीक है। तो ट्रिम कमांड में अगर शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर एक्सटेंड कमांड में शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक्स कमांड। अब हम लोग आज अगला कमांड पढ़ेंगे जिसका नाम है फिलेट। ठीक है, फिलेट।